देखो एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 ये आपने ना पिछली क्लासेस में भी किया होगा, नाइन्थ में भी आपने किया होगा, एट्थ में भी किया होगा फैक्टराइज। यहाँ पे ये जीरोस आ गया है, क्या बोला है? जीरोस है ना। थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हो तो उसके दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। क्यूबिक अगर हो तो उसके तीन जीरो होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है ना। चलो अभी इसको छोड़ते हैं, गामा ऐसे बनाते हैं। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक क्या होता है? गामा होता है ना। तीन जीरोस होते हैं उसके। ठीक है, आ गई बात समझ में सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। हमें क्या करना है, पहले तो इनके जीरोस फाइंड करने हैं। पहले तो क्या फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने, अल्फा और बीटा फाइंड करना है। और उसके बाद उनका रिलेशन वेरीफाई क्या करना है, क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करोगे। सिंपल ही समझा देता हूँ ना। इरेज ले लेता हूँ अपने दूसरे हाथों में ताकि दिक्कत ना आए बार बार। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? पहला बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। इसके पहले जीरो फाइंड करने हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम बेसिक फॉर्म से इसकी तुलना कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू होता है जीरो। तो इससे हमें इसके कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो कोफिशिएंट निकालो। एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म हमेशा होता है ए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। एक्स के साथ वाला टर्म होता है बी, तो एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, माइनस के टू। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस के। सी कांस्टेंट टर्म, जो कांस्टेंट टर्म वो क्या होता है? सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? माइनस का 8। साइन हम साथ में लेंगे, ऐसा नहीं कि सी की वैल्यू 8 तुम डायरेक्टली 8 लिख दोगे। 8 के साथ जो साइन होगा वो हम कंसीडर करेंगे, उसको भी हम साथ में लिखेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस टू एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू रख लेते हैं हम जीरो, क्योंकि हम इसके निकाल रहे हैं जीरोस। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट। तो वो सिंपल सी कहानी बताता हूँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करना है। माइनस 8 और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? माइनस 8x²। हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि ये जो बीच वाला नंबर है माइनस के 2x, इसको ऐसे दो पार्ट्स में हमें तोड़ना होगा कि अगर हम जोड़े या घटाएं तो -2x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x² आ जाए। अगली बात समझ में, जोड़े या घटाएं तो क्या है, माइनस के 2x, और अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, माइनस के 8x²। अब हमारे पास दो नंबर ऐसे क्या क्या हो जाएंगे, एक तो मैं लिख सकता हूँ माइनस के 4x और एक प्लस के 2x। -8 इज इक्वल टू 0। कैसे निकाला, कैसे निकालते हैं ये भी तरीका बता देता हूँ। ये जो नंबर है ना, इसका ले लेना एलसीएम। 2 से जाएगा 4 टाइम, 2 से जाएगा 2 टाइम, 2 से जाएगा 1 टाइम। अब तीन फैक्टर आ गए। अब इनको अपने अनुसार हमें जमाना है। जैसे हमें क्या चाहिए था, घटाने पे 2 चाहिए था, तो हमने 2 और 2 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया 4, और एक 2 ऐसे ही बच गया। तो 4 में से अगर 2 जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 2, है ना। तो ध्यान रखना, हमें अपने अनुसार इन नंबर्स को जमाना है और उसके बाद क्या कर लेना है, दो नंबर में लिख देना है। चलो ये हमने दो नंबर में लिख दिए। अब पहले दो नंबर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x से कॉमन आ रहा है एक्स। यहाँ क्या बचेगा, एक्स, क्योंकि एक एक्स बाहर चला गया, एक्स का स्क्वायर था। माइनस यहाँ से एक्स बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, 4 बचा। प्लस ये प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 8 में से 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, x माइनस 2 के डबल में 8 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में, इज इक्वल टू कितना है, 0। अब x माइनस 4 यहाँ है, x माइनस 4 यहाँ है, 2 के साथ भी है, x के साथ भी है। तो हम x माइनस 4 को कॉमन लिख लेते हैं। यहाँ से बचेगा हमारा x और यहाँ बच जाएगा प्लस का 2, इज इक्वल टू में कितना है, 0। इज इक्वल टू में कितना है, 0 है। कुछ नहीं करना, हमें एक बार x माइनस 4 के इक्वल में 0 रखना है, एक बार x प्लस 2 के इक्वल में 0 रखना है। x माइनस 4 के इक्वल में 0 रख लेता हूँ, x प्लस 2 के इक्वल में 0 रख लेता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी आपकी 4 और यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी आपकी माइनस के 2। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। तो ये जो पहला आया है, ये आया है हमें अल्फा, और ये जो दूसरा आया है, ये आया है हमें बीटा।
आगे बात समझ में? अब आगे क्या बोला था क्वेश्चन में, भाई इनके रिलेशन भी वेरीफाई करना। क्या करना है? इनके रिलेशन वेरीफाई। तो रिलेशन वेरीफाई कैसे करेंगे हम? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। ये एक फॉर्मूला है, ये इनके बीच का रिलेशन है, इसे ही हमें वेरीफाई करना है। भाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है? 4, बीटा की वैल्यू क्या है? -2 इज इक्वल टू माइनस बी। ये माइनस तो फॉर्मूले का बी की वैल्यू लेके आता हूँ। कहाँ है बी की वैल्यू? बी की वैल्यू -2, ये रख दिया हमने -2 अपॉन ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन क्या रख दिया? 1 रख दिया। अच्छा 4 प्लस का -2 माइनस का प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? ऊपर 2, नीचे 1 लिखने की जरूरत है क्या हमें? नहीं, नीचे 2 लिखने की जरूरत नहीं। आ गया हमें इक्वल, ये हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया। आगे क्या रिलेशन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं हम? अल्फा इंटू बीटा। और इसका रिलेशन होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है हमारा? भैया 4 है। बीटा क्या है हमारा? -2 है ना? सी की वैल्यू क्या है? -8। ये रहा -8 अपॉन ए की वैल्यू रखी थी हमने, कितनी होगी? 1 है। 4 टू सा कितना हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू, यहाँ तो ऑलरेडी -8 है और अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ये रिलेशन वेरीफाई हो गई। ये क्वेश्चन खत्म। बस इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, समझना है क्या क्या स्टेप्स है। पहले मिडिल टर्म स्प्लिट, फिर दोनों में से कॉमन लेना, कॉमन लेने के बाद उनमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना, वो वैल्यू है आपके फॉर्मूले में रखना। आप इसको फॉर्मूला बोलो, रिलेशन बोलो, जो आप बोलना चाहो, उसमें आप वैल्यू रखोगे और दोनों साइड इक्वल आ गया मतलब हमारा आंसर सही। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आता मतलब हमारा आंसर गलत रहता। आई होप पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया है आपको यहाँ पे? दूसरा जो दिया है वो कर लेते हैं हम। थोड़ा सा इरेजर बड़ा कर लेता हूँ मैं, ताकि जल्दी क्लीन हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो हमें वापस काम आएगा, इसको नहीं मिटाते हैं, है ना? ये है हमारा सी, ये हमारा सी अपॉन है ना? चलो आते हैं सेकेंड पार्ट। क्या है हमारा सेकेंड पार्ट? है हमारे पास 4s² माइनस 4s+1। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 4। यानी कि एस स्क्वायर लिखो ना लिखो बराबर है, क्योंकि वो हम देख लेंगे ना। 4 का आएगा भाई, प्लस का आना चाहिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब कि हमें जो बीच वाला टर्म है, पहले तो एबीसी की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। मैंने बेसिक फॉर्म शुरुआत में लिख दी थी, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। जो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे एस है वेरिएबल हमारा, तो एस स्क्वायर के साथ जो है वो होगा हमारा ए, जो एस के साथ है वो होगा हमारा बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा हमारा सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन 4s² माइनस 4s+1 इसको कर लेते हैं 0 के इक्वल। 4s को दो पार्ट में मैं देखो तोड़ता हूँ। 4s² में माइनस के 2s लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। -2s और -2s कितने हो जाएंगे? -4s, और -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 भी आ जाएंगे। इजी था, बिल्कुल इजी था साहब। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? एक तो 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एक s भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आया 2s कॉमन। बचा है क्या अंदर? 2 की टेबल में 4 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। एक s बाहर चला गया, कितना बचा? एक s माइनस ये 2s तो पूरा ही बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा? केवल 1। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो इसमें बीच में माइनस बन रहा था, हम इन दोनों में से क्या करें? -1 कॉमन ले ले, क्योंकि कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है अपने को। जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन ले लिया, तो इसका माइनस, इस टर्म का माइनस तो बाहर चला गया, तो ये तो प्लस का हो गया। ये 25 दिख रहा है ना? ये तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का माइनस प्लस का 1 था, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू हो गया 0। माइनस का क्यों हो गया है? क्योंकि अपन ने क्या किया है? माइनस को कॉमन ले लिया है। अब दोनों टर्म आ रहे हैं इक्वल, इनको ले लो 2s-1, और यहाँ क्या बचा? 2s ही बचा, और माइनस में कितना बचा? 1 ही बचा। इज इक्वल टू में कितना है? 0 है। ठीक बात है भैया। 2s-1, एक बार इसको 0 के इक्वल रख लो,
2s माइनस 1, एक बार इसको भी 0 के इक्वल रख लो। तो यहाँ s की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस का, उधर गया तो प्लस का, s के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो दे जाएगा तो डिवाइड। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि टर्म दोनों सेम है ना। अल्फा भी आया हमारा 1/2 और बीटा आ गया हमारे को 1/2। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया हो, आगे बढ़ते कुछ नहीं है, रिलेशन वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 1/, बीटा कितना है 1/, माइनस बी यानी कि माइनस माइनस के 4 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, ये 4 रख दिया मैं। माइनस, ये देखो 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। 1/2 मतलब क्या होता है, आधा। आधे और आधे को जोड़ूंगा तो एक आ जाएगा क्या, माइनस माइनस तो ऐसे ही प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, और 4 से ये 4 कट जाएगा वन टाइम, तो यहाँ क्या बना 1, आ गया दोनों साइड इक्वल, हो गया वेरीफाई, है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी कितना हमारा 1/2। सी की वैल्यू, सी कहाँ है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 1, क्या है सी की वैल्यू 1। मिस्टेक से गलत लिख दिया होगा शायद मैंने, 1 है तो सी की वैल्यू 1 रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या लिख देते हैं 4, ऊपर 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा 1, नीचे 2 और 2 का होगा तो 4, इज इक्वल टू में क्या बना 1/4। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। ये हो गया हमारा वेरीफाई, सेकेंड पार्ट भी वेरीफाई कर दिया हमने। पहले क्या करा, इनके जीरोस फाइंड करे और फिर इनका रिलेशन क्या करा, वेरीफाई कर दिया। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट की ओर, थर्ड पार्ट की ओर पढ़ लेते हैं साहब। चलो तो मैं रफ कर देता हूँ, मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आप लोगों ने। सर आप टाइम तो देते नहीं हो स्क्रीनशॉट लेने का और बोलते हो कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है अब दे दूंगा भैया। चल अब कौन सा पार्ट कर लेते हैं हम, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट के अंदर दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखो यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं बी की वैल्यू बीच वाली रख देते हैं। अरे बीच वाली नहीं है भाई, बेसिक फॉर्म क्या बोलती है, जो x² के साथ हो वो तो रहेगा a, और जो x के साथ हो वो क्या रहेगा, बी रहेगा। तो यहाँ x के साथ -7, और सी कांस्टेंट टर्म जो अकेला रहता है, जो किसी के साथ नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, क्लियर समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। चलो इसको एक बार लिख लेते हैं, 6x² में माइनस के 7x को आगे लिख देता हूँ ताकि सोल्व करने में ईजी रहेगा, और इज इक्वल टू में लिख दिया मैंने 0। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना आएगा 18 आएगा। 18 को देखो दो नंबर में ऐसे तोड़ना है अपने को कि प्लस माइनस करे तो 7x आ जाए, और इंटू करें तो क्या आ जाए अपने को 18 आ जाए। तो 7x के आई थिंक 9 इंटू 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, 9 दूनी 18, डायरेक्टली कर लेते हैं भैया। 6x² माइनस का 9x ले लेता हूँ, प्लस का 2x ले लेता हूँ, तो क्या होगा, बड़ी संख्या में छोटी जाएगी, बड़ी संख्या का साइन दिया जाएगा। माइनस का 3 इज इक्वल टू है 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 के 3 की डबल में दोनों आते हैं, एक तो x, यहाँ क्या बचा 2, 3 की डबल में 6 कितने टाइम में 2 टाइम में, और एक x बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा एक x, माइनस का माइनस। 3 की टेबल में 9 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में आता है ना, x तो बाहर चला गया, प्लस 2x माइनस 3, ये वाला टर्म आ गया। कुछ कॉमन नहीं आएगा इनके बीच में, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है ना। वो कहते हैं ना, हम जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, वैसे ही मैथ्स में जिसके आसपास कोई नहीं होता उसके आसपास 1 होता है। ठीक है भैया, ठीक बात है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 2x-3 कॉमन ले लिया दोनों जगह से, यहाँ बचा 3x और यहाँ पे बचा प्लस का 1, इज इक्वल टू में कितना हो गया 0 हो गया। 2x-3 को एक बार 0 के इक्वल रख दिया, एक बार 3x+1 को 0 के इक्वल रख दिया। माइनस का 3 था, बराबर के उस साइड गए, काय का हो गया प्लस का। इधर 3x प्लस का 1 था, बराबर के उस साइड गया, काय का हो गया माइनस का 1 हो गया। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड जाएगा तो -1/3। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, बराबर के उस साइड जाएगा तो 3/2। आई होप आप समझ गए होंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करना बड़ा इजी है साहब। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 3/2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -1/3,
इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -7 अपॉन ए की वैल्यू 6। चलो ये आपको सोल्व करते आता होगा। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस का था तो माइनस का हो जाएगा, और 2 3 जा 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7/6। देखो जरा 9 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 7 ही बचेगा, अपॉन में 6 है, और उधर तो ऑलरेडी 7/6 है। हो गया दोनों साइड इक्वल, हो गया दोनों साइड इक्वल। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -1/3। आ गई बात समझ में? इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 है। ये रख दिया, 3 का -1 में हुआ -3, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू -3/6। सेम आ गया। काट सकते हैं सर केस को, बिल्कुल काट सकते हो आप इसको। इधर भी -1/2, इधर भी माइनस के माइनस का 1/2। चलो क्लियर लिख देता हूँ, फिर बोलोगे सर आंसर ही तो था, वो भी आपने क्लियर नहीं लिखा। आ गई बात समझ में? कितने इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार प्रैक्टिस की आवश्यकता है, एक बार अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो फिर कोई दिक्कत इन क्वेश्चनों में नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा, जरा इसमें चल रही है सेकंड, चल रही है ना? ठीक है, मैं तो ऐसा हो मान लो स्पेस ही फुल हो जाए, नया बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ। चलो तो कट करना पड़ेगा अब अपने को। तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 4u² प्लस 8u। इसमें एबीसी निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम होता है हमारा, भाई ए की वैल्यू क्या होगी, जो वेरिएबल उसके स्क्वायर के साथ जो टर्म हो वो ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू जो यू के साथ हो यानी 8, और सी की वैल्यू है क्या, नहीं है, 0। अगर जो टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक बात है भैया। 4u² प्लस 8u। सर क्या करो, कुछ मत करो भाई, डायरेक्टली कॉमन ले ले। 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, और एक u कॉमन आ रहा है, तो u ले लिया मैंने। यहाँ क्या बचा, एक u बचा, प्लस यहाँ 4 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम। u तो बाहर चला गया, तो एक ये हो गया, 4u टर्म बन गया, और एक बन गया u+2। तो 4u को एक बार क्या कर, 0 के इक्वल रख ले, और एक बार क्या कर, u+2 को 0 के इक्वल रख ले। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, जितना छोटा सवाल, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, है ना। u के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। इधर u के साथ 2 प्लस हो रहा था, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था 0 का, अगर 0 में 4 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा। अल्फा आया 0, बीटा आया -2। ठीक है, वैल्यू एक देते भाई, कितना अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 आई है भाई। इधर -b माइनस का -b यानी कि माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 4। ये रहा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये माइनस का 2 आ गया, 0 को -2 में जोड़ोगे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। हो गया वेरीफाई, हो गया वेरीफाई। अरे बहुत सिंपल से क्वेश्चन है सर, अब तो हम सारे क्वेश्चन बना देंगे, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर से। नहीं छोड़ोगे ना? बोर्ड एग्जाम में कोई सा रूट क्या आ जाए इसके अंदर, क्वेश्चन सोल्व अब हो जाना चाहिए। मैंने सारे अच्छे से डिटेल बता दिए तुमको, फिर मत बोलना। मैं कोई कंफ्यूजन अगर आए तो कमेंट्स में लिखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, कमेंट्स में लिखते हैं। देखो, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू -2 कितना हो जाएगा, सी अपॉन सी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू क्या है, 0 है। ए की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 से 0 में डिवाइड दोगे 0, 0 का -2 में मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, 0। स्क्रीनशॉट ले लो। सर इतने क्वेश्चन मत नहीं बोला है, इसमें सिंपल है तो आप स्क्रीनशॉट लेने का बोल रहा। हाँ भाई ले लो स्क्रीनशॉट, आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं ना, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट।
अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए वापस मैं सब कुछ रफ कर देता हूँ। ठीक, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, टी स्क्वायर माइनस 15। सर ये वाला करो तो जाने, इसको करोगे तो हम मानेंगे। अरे भैया टी स्क्वायर के साथ वाला टर्म ए बी है नहीं, टी के साथ कुछ है नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15। अरे सर तो फिर भी इसको फैक्टराइज कैसे करोगे ये बताओ ना। अरे फैक्टराइज नहीं बताता हूँ ना कैसे करेंगे। अपन देखो क्या कर सकते हैं, अपन मैथ्स में है तो मैथ्स में अपन कुछ भी कर सकते हैं। इस 15 पे मैंने रूट चढ़ाया और इसके ऊपर अपने मन से स्क्वायर चढ़ा दिया, क्या ये चढ़ा सकता हूँ। सर बिल्कुल चढ़ा सकते हो, पर इससे क्या करोगे, इससे वो मैं आइडेंटिटी होती है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसको हम लिखते हैं ए प्लस बी, और एक बार लिखते हैं ए माइनस बी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये वाला लिखते हैं ना हम टर्म। तो ये वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी माइनस रूट 15, और क्या आ जाएगा एक बार, टी प्लस रूट 15, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो एक बार तो आपकी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के रूट 15 को जीरो के इक्वल रख लो, जीरो के इक्वल रख लो, और एक बार टी प्लस रूट 15 को जीरो के इक्वल रख लो। तो एक बार का आएगा आपको टी इज इक्वल टू रूट 15, क्योंकि इधर एक आएगा माइनस का, उधर गया तो प्लस का, इधर प्लस का है उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस। अल्फा आया रूट 15, बीटा आया -√15, रख दो वैल्यू रूट 15 और -√15। इधर बी की वैल्यू तो जीरो है, बी की वैल्यू तो जीरो है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कुछ है 1 है। अच्छा, रूट 15 में से रूट 15 जाएगा, जीरो बचेगा। किसी सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं, जीरो बचता। 1 का जीरो में डिवाइड नहीं, क्या आएगा, जीरो। हो गया, हो गया, हो गया। बड़ा इजी था साहब। आगे बढ़ते हैं, अल्फा इंटू बीटा। सर ये करो, 15 इंटू माइनस के रूट 15, रूट 15 इंटू -√15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, -के 15 अपॉन में क्या है ए की वैल्यू क्या है 1। अच्छा बता, रूट की दो संख्याएं सेम हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, अरे 3 आएगा। तो रूट 15 और रूट 15 का करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। एक संख्या माइनस कितना का आएगा, माइनस का आएगा। इधर तो ऑलरेडी माइनस की 15 है। हो गया वेरीफाई, हो गया। ये तो फिफ्थ पार्ट भी हो गया। अब आपको होमवर्क में करना है ये एक पार्ट, कौन सा पार्ट होमवर्क में करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 3x² -x - 4, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। और आपको कमेंट्स में अपना होमवर्क सबमिट करना है, या मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कर देना, कहीं पे भी कर देना। ये आपको करना है, अगर ना आए तो वापस वीडियो पे आना और कमेंट करना, तो मैं इसका भी वीडियो लेक्चर बना दूंगा। थैंक यू सो मच।